Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 13, the name of the chapter is surface area and volumes. And today we will start exercise 13.2. And student, exercise 13.2 basically related with the three-dimensional figure, which is the name of the figure is a right circular cylinder. एंड ये जो शेप है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की है, जिसमें आपको दो सर्कुलर पार्ट आपको दिए हैं लोअर और अपर बेस में, और जो मिडल पार्ट है डेट इज़ द कर्व्ड पार्ट, जिसको आपने एक रेक्टेंगुलर शीट से फोल्ड करके बनाया है। तो एक मिडल वाला पार्ट है रेक्टेंगुलर पार्ट, और दो ऊपर और नीचे वाले पार्ट है वो किस पार्ट में है, सर्कुलर फॉर्म की पार्ट में है। तो इन सब से मिलकर जो हमारे पास शेप तैयार होती है डेट इज़ कॉल्ड एज द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसमें आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो बेसिकली टू फॉर्मूले से रिलेटेड है। वन इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड सेकंड इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। मीन्स कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो अब आपके पास क्या है कि जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्लास लास्ट वीडियो में आपने इससे रिलेटेड फॉर्मूले किए हैं, डेट इज़ इक्वल टू 2πRh। तो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की एक्चुअल वैल्यू जो है 88 वो लिख दी, और इसके बिल्कुल सामने उसका फॉर्मूले की जो वैल्यू है वो पुट कर दी। तो 2 इंटू में 22/7 पाई की वैल्यू आपने पुट की, आर आपको अभी नहीं पता, और एच की वैल्यू 14 है। 7 के टेबल में 14 को कट किया, यू विल गेट द 2। देन 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 2 चल रहा है। देन आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर को छोड़कर तो 88 आर मिल जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 88। आर की वैल्यू 88 को 88 से डिवाइड करेंगे, देन आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली रेडियस तो आपको मिल गया 1 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है कि बेस डायमीटर निकालो सिलेंडर का। अब बेस डायमीटर मीन्स कि जो बेस होता है एक सिलेंडर का वो सर्कल फॉर्म में होता है, और सर्कल का रेडियस आर होता है, और अगर सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, वो रेडियस का दुगना। तो रेडियस का दुगना मीन्स 2r। तो r की वैल्यू 1 है, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, देन यू विल गेट 2 सेंटीमीटर। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बेस डायमीटर आपको फाइंड आउट करना था सिलेंडर का। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि इट इज़ रिक्वायर्ड to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? मीन्स कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट 1 मीटर है और बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर दोनों ही लिखे। हाइट जो है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की 1 मीटर है, जो रेडियस ऑफ द टैंक हमें फाइंड आउट करना है वो जो बेस दिया है उसका आधा होगा। तो 140 बेस है, तो 140 बेस को डिवाइड कर दिया 2 से, देन यू विल गेट 70 सेंटीमीटर। आप नोट कर रहे हैं कि जो हाइट है वो तो 1 मीटर में दी है, और जो रेडियस है वो 70 सेंटीमीटर हो गया। तो हम 70 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 70/100 कर दिया, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यू विल फाइनली गेट 0.7 मीटर। अब वो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द मेटल शीट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। अब हमें कितने स्क्वायर मीटर की मेटल शीट चाहिए। अब क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, डैट मीन कि ये जस्ट सपोज करो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की ही शेप ले ली है कि ये सिलेंड्रिकल टैंक है। अगर ये टैंक ऊपर से भी क्लोज हो जाए, ये नीचे से भी क्लोज हो जाए, तो पहले तो ये दोनों सर्कुलर पार्ट लेकर चलेगा, और बीच वाला जो है वो कौन सा हो गया, कर्व्ड पार्ट हो गया, जिसको आप किसी रेक्टेंगल मेटल शीट को फोल्ड करके बनाते हो। तो ये तीनों फेसेस ही कवर कर गया। तो अगर ये तीनों फेसेस कवर कर रहा है, डैट मीन ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर काउंट कर रहा है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है वो 0.7 है, ब्रैकेट में आर की वैल्यू 0.7 और एच की वैल्यू 1। देन 2 इंटू 22/7, पॉइंट हटाकर 7 के नीचे 10 लगा दिया,
पॉइंट हटाया, 7 के नीचे 10 लगाया, +1, 7/10 +1 तो 17/10 हो जाएगा बाय एलसीएम। तो 2 × 22, 7 से 7 कैंसिल किया, देन 22 × 1/10 × 17/10। ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 748 एंड 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, देन यू विल गेट 7.48 मीटर स्क्वायर। तो उन्होंने बोला था कि कितनी मेटल शीट आपको ज़रूरत है कितने स्क्वायर मीटर की, तो हम कहेंगे 7.48 स्क्वायर मीटर की मेटल शीट की हमें रिक्वायरमेंट है, किसको बनाने के लिए, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये देता है कि एक मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इनर डायमीटर जो क्रॉस सेक्शन से है वो 4 सेंटीमीटर है और जो आउटर डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है। देन फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब जो मेटल पाइप है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो मेटल पाइप है, तो कोई भी मेटल पाइप है अगर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो उस पाइप की थोड़ी बहुत जो थिकनेस है वो ज़रूर होती है। तो अब वो कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन से जो उसका इनर डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन बेसिकली रिलेटेड विद द बेस सिस्टम, और बेस में अपर बेस और लोअर बेस दोनों ही हैं। और ये मैंने ऊपर की तरफ से ये देखा तो इसमें अंदर की तरफ इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों ही बनेंगे। तो अब ये मैंने मेटल पाइप बना दिया जी सिलेंड्रिकल फॉर्म में। आप ये देखिए कि यहाँ से इतने अंदर की तरफ एक सर्कुलर फॉर्म का पार्ट बना हुआ है और बाहर की तरफ ये सर्कुलर फॉर्म का ही पार्ट बना हुआ है, और दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं मोटाई शो कर रही है, किसकी, थिकनेस शो कर रही है, किसकी, पाइप की। तो ये जो अंदर की तरफ ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से ही जो भी चीज़ क्रॉस करनी है, मीन्स ये खोखला जो होता है पाइप, वो ये वाली जो अंदर का स्पेस है वो दिखा रहा है कि यहीं से ही कोई भी चीज़ या कोई भी वायर क्रॉस करके जा रही है। तो हमारे पास क्या है कि ए से लेकर बी तक जो ये छोटा सर्कल फॉर्म में पार्ट बना है उसके दोनों एजेस ए से लेकर बी तक के क्या कहलाएंगे, डायमीटर, और ये इनर डायमीटर हो जाएगा क्योंकि अंदर का सर्कल बना है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 सेंटीमीटर है। और जो सी से लेकर डी तक जो एजेस दिख रही हैं क्रॉस सेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या है, आउटर डायमीटर हो गया और इसकी जो वैल्यू है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो इनर और आउटर दोनों आपको पता चल गए क्रॉस सेक्शन से। तो आप क्या करेंगे, पहले हाइट जो एच है वो लेंगे 77 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस के लिए आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, देन यू विल गेट 2.2 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस के लिए इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यू विल गेट 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की वैल्यू है 4.4 डिवाइडेड बाय 2 2.2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको इनर रेडियस भी मिल गया और आउटर रेडियस भी मिल गया, और मैंने दोनों के डिफरेंस को आपको आउटर रेडियस भी मिल गया और इनर रेडियस भी मिल गया, और दोनों के डिफरेंस को मैंने जो बताया वो कैपिटल आर और स्मॉल आर से बता दिया। तो ये आउटर और इनर रेडियस के थ्रू हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो है 2πRh, तो 2 × पाई 22/7, जो स्मॉल आर है वो 2 है आपके सामने, और जो एच है 77, आपने 7 को 77 से कट किया और जो नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई करके आए उसका जो आंसर आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आउटर रेडियस लेकर चलेगा, और आउटर रेडियस आपको कितनी दी है 2.2 सेंटीमीटर। तो 2 × में 22/7, आर की वैल्यू 2.2 और एच कितना दिया है 77। तो 2 × 22/7, पॉइंट हटाएंगे 22/10 इंटू में जो एच है वो 77, तो 7 को 77 से कट गया, यू विल गेट 11। देन 2 × 22 इंटू में 22 × 11 डिवाइडेड बाय 10, तो आप मल्टीप्लाई और डिवीज़न करके जो आप देख रहे हैं वो कितना आ रहा है, ऊपर तो आ गया 1648 डिवाइडेड बाय 10 एंड फाइनली यू विल गेट 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हुई इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात। अब आती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, क्योंकि पाइप जो है वो अंदर से भी जो उसका पाइप जो है वो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर दोनों को लेकर चल रहा है, और साथ में प्लस वो किसको लेकर चलेगा, जो ऊपर का ये जो अपर बेस बना है और ये जो लोअर बेस बना है,
और अपर बेस और लोअर बेस में भी क्या चीज़ है कि हमारे पास डबल सर्कुलर रिंग्स बने हुए हैं। मीन्स कि जैसे ये है ना एक सर्कुलर पार्ट, सर्कल की फॉर्म में एक छोटा सर्कल अंदर और उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल बना हुआ है। तो ये एक रिंग फॉर्म में हो गया कि अंदर एक रिंग है और बाहर एक सर्कुलर रिंग बना है। तो जो अंदर का सर्कुलर रिंग है उसका रेडियस कितना है r, और जो बाहर का सर्कुलर रिंग है उसका रेडियस कितना हो गया कैपिटल R। तो स्मॉल और कैपिटल R ये हमें पहले से ही ऊपर दिया है और यही हमारे पास यहाँ बन रहा है। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप है इसमें क्या है कि इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया तो प्लस होगा, प्लस एरिया ऑफ टू बेस रिंग्स टू कैसे, ये जो ऊपर अपर में बेस रिंग बन रहा है और ये लोअर में बेस रिंग बन रहा है, तो ये दो बेस रिंग हो गए, तो दोनों का लेना आपने एरिया। तो जो हमें बेस रिंग्स इस तरह से दिखाना है तो उनका क्योंकि दोनों सर्कल फॉर्म में है तो सर्कल के एरिया का डिफरेंस दिखाना है। तो मैंने क्या लिखा कि टू तो वो हो गया कि एरिया ऑफ टू बेस रिंग्स है, तो 2 इंटू में पाई को बाहर कॉमन निकाला इन दोनों में से, ब्रैकेट में क्या लिया r² माइनस कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब ये बन रहा है a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो हमने लिखा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मीन्स कि a माइनस बी ए प्लस बी, और वैल्यू भी मैंने डाल दी 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 2.2, r की 2, r की वैल्यू 2.2, r की वैल्यू 2। 2.2 से 2 का डिफरेंस लिया तो 0.2, और 2.2 में +2 प्लस किया तो 4.2। आप इसको कट करेंगे यू विल गेट 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया आया वो इनर प्लस आउटर प्लस एरिया ऑफ टू बेस रिंग मीन्स 968 प्लस 1064.80 प्लस 5.28। जब सबको प्लस किया यू विल गेट 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया और आप इसे कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।